हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले मैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस करवा चुका हूँ। आप अगले वीडियो इस वीडियो से आने पहले मेरे पिछले वीडियो पढ़ के ही आए। तो बिना देरी करे अपन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला यहाँ पे, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो ये क्या आपको लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अरेंज है? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ax² प्लस का bx प्लस c के फॉर्म में होती है, हाँ है ना। अब यहाँ पर देखिए, क्या ऑर्डर सही है क्या इसका जमा हुआ? नहीं है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको पहले अरेंज करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका। तो क्या आएगा, 6x² माइनस का 7x, तो माइनस का क्या हो जाएगा 3। अब इसके बाद फैक्टर आप क्या करते हो, कितनी बार बच्चे डायरेक्ट 7 और 6 से मल्टीप्लाई करके देखने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो पहले आपको याद रखना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। अपनी क्वाड्रेटिक की फॉर्म में होती है ax² प्लस का bx प्लस c के फॉर्म में, मतलब x⁴ फिर x और फिर कॉन्स्टेंट। बट यहाँ पे क्या था, x² आया, फिर कॉन्स्टेंट आया, फिर क्या आया, x वाली टर्म आई। अब यहाँ देखिए वही सेम कहानी, 6 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। 6 और 3 का मल्टीप्लाई करो, 6 और 3 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। मिडिल में क्या है, 7। कांस्टेंट क्या की क्या लगा है, माइनस। तो आपको दो ऐसे नंबर सोचना है कि माइनस करने पे हमें मिले 7 और इंटू करने पे क्या मिले 18। तो बताओ क्या होंगे। तो भैया 9 माइनस 2 और 9 2 जा 18। तो 9 माइनस 2 कितना होता है 7 और 9 2 जा क्या होता है 18, मतलब अपनी कंडीशन क्या हो गई 35। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या होगा, 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3। अब बच्चों ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस, अंदर जाएगा तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, माइनस का 3। अब बच्चों देखो इन दोनों टर्म में देखो, दोनों किसके मल्टीपल है, 3 के। 6x² माइनस 9x और x कॉमन आ रहा है। तो मैं वो दोनों टर्म में से 3 क्या ले लूं, एक तो कॉमन और x, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3, और इन दोनों में कॉमन लूँ 1, तो हो जाएगा 2x माइनस 3। तो एक ब्रैकेट बन गया 2x माइनस 3 और दूसरा बन गया 3x प्लस 1। तो ये हमारे दो जीरो यहाँ से पता चल जाएंगे। तो अपन 2x माइनस 3 इक्वल टू रख दो 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। सिमिलरली 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3। अब पहली जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो गई, अल्फा की। तो अल्फा इक्वल टू हो गया 3/2 और बीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 1/3। तो अपने दो जीरो तो क्या हो गए, पता चल गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, सेम कहानी क्या लिखा था, वही ऑन कंपेयरिंग किससे करेंगे, ax² प्लस का bx प्लस का c, किसको, गिवन इक्वेशन को। अब a की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू क्या है -7 और c की वैल्यू क्या है -3। तो a इक्वल टू क्या लिख देंगे अपन 6, b इक्वल टू क्या लिख देंगे -7 और c इक्वल टू लिख देंगे -3। बोलो इतना समझ आया। अब आपको दो फॉर्मूले याद होना चाहिए, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है माइनस का 1/3, बी कितना है माइनस का 7 और यहाँ पर आया 6। इस पूरे का एलसीएम लेंगे तो क्या हुआ 3 2 जा 6, अब 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो ये 7/6 और यहाँ पे 7/6 इक्वल टू कितना आ गया 7/6। अब अपना क्या बचा है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा p/a। अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3, सी कितना है बताओ -3/6। तो ये 3 से 3 कैंसल, 3 से ये भी 2 टाइम कैंसल, तो हमारा आ जाएगा माइनस का 1/2 इक्वल टू माइनस का 1/3।
2 दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा देख लीजिएगा। कुछ नहीं करा, अल्फा इंटू बीटा सी बाय करा है, 3/2 इंटू -1/3 करा है, 3 से 3 कैंसल तो -1/2 और -3/6 होता है -1/2। तो इसी तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। यदि हमारे द्वारा पढ़ाए गए आपको समझ आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।